हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 142 तो हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे 143 से। यदि x का 15% y के 10% के 3 गुना है तो x अनुपात y किसके बराबर होगा। देखो, उसने बोला कि x का 15%, किसका, x का, तो x गुणा 15%, तो परसेंट तो हम परसेंट को ऐसे लिख देंगे, बराबर y का 10%, 10% का 3 गुना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, परसेंट को हम यहां लिख देते हैं। तो यहां से कर देखो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अगर हम 15 से काटें तो ये 10 या 30, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 2 बार चलेगा। तो यहां से x अपॉन वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। कितना, 2/1। हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना। यानी अनुपात हमसे किसका पूछा, x अनुपात y का। तो यहाँ x अनुपात y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। x कॉमा वाई से 5 गुना लंबा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो, उसने बोला x y से 5 गुना लंबा है, तो एक तरफ मैंने x लिखा, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, y लिखा। x है y से 5 गुना लंबा, तो यह y कितना, y हमने 1 माना, यह हमने कितना हो गया, 5 हो गया। ये इनका रेशो हमारा हो गया 5:1। उसने बोला y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी y x से कितना परसेंट कम है। तो यहां कितना कम है, 4 कम है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा कितना जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो यहां कम कितना है, यानी 80% कम है। कितना, 80% कम है। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/11 के बजाय 11/13 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखो, अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछता है। यानी एक छात्र ने एक संख्या में 13/11 की बजाय, यानी गुणा करनी कितनी थी, उसने गुणा करनी थी 13/11 से। उसने गलती से कितने से कर दी, 11/13 से कर दी, यानी 11/13 से कर दी। यानी करनी चाहिए थी इतने से, 13/11 से, और उसने गलती से कितने करी, 11/13 से कर दी। तो यहां हम एक क्या संख्या मान लेते हैं, यानी हमने वह संख्या कितनी मान ली, ये इन 11 और 13 का कोई मल्टीपल मान लो। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे कितने संख्या हमने मान ली, 143। कितनी, 143। यानी अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितना, 143 आएगा। अब 143 का 143 गुणा 13/11 करेंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो 13 गुणा 13 यानी 169। और यहां अगर हम 143 का 11/13 करेंगे, 13 से कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 121 हो जाएगा। तो देखो, यहां अगर हम बात करें, यानी गुणा करनी थी 169 से, कर कितनी दी, यानी 121 से कर दी। अब देखो कितने गलत हमने पढ़ लिया। अगर हम बात करें तो कितना कम से करी, तो 169 माइनस 121, तो यहां कितना है, 8, या 6 में से 2 गया तो हमारा कितना बचेगा, 4। यानी 48 कम से गुणा करी, किसके रेस्पेक्ट में, 169 के रेस्पेक्ट में। गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा कितना, 4800/169। अब अगर हम भाग करते हैं तो भाग हम करेंगे कितनी बार जाएगा, यह हमारा 2 बार चला जाएगा। कितनी बार, 2 बार। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो 28.4% बनेगा। जब आप इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, 28.4%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 13/6 के बजाय 6/13 से कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी की हुई। देखो, सेम सवाल है। यानी गुणा करनी थी 13/6 से, यानी 13/6 से गुणा करनी थी। उसने गलती से कितने से कर दी, 6/13 से कर दी, यानी 6/13 से कर दी। तो यह 13 और 6 का अगर हम मल्टीपल देखें तो इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 13×6 78, यानी वह संख्या हमने कितनी मानी, 78 मान ली। अब 78 गुणा 13/6, तो 6 से कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो 13 गुणा 13 यानी 169, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 6/13 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ 13 से कितनी बार आएगा, 13×6 78, 6 गुणा 6 यानी 36 हमारा हो जाएगा। यानी करनी चाहिए थी 169 से, गलती से उसने कितनी कर दी, 36 से कर दी। तो यहाँ उसे 30% हमें निकालना है। तो यहाँ कितना, यानी 169 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, यहाँ हमारा 3 यानी 33, और हमारा 1 आ जाएगा, यानी 133 आ जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, 169 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 169, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहाँ हमारा आएगा कितने परसेंट की उसने क्या करी, त्रुटि करी। अब देखो, जब यानी 13,300 में भाग करेंगे 169 से, तो हमारा कितनी बार जाएगा,
यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा 78.69। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। यानी 78.7% क्या कर दी उसने, त्रुटि कर दी। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। उसने हमें क्या बोला कि यदि ए जो है वो बी के 20% के बराबर है। तो देखो यहां अगर हम देखें तो यहां ए अपॉन में अगर लिखें तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 20% का फैक्टर 1/5, ये 1/5 हमारा हो जाएगा। आगे उसने बोला कि बी सी के 25% के बराबर है। तो यहां देखो बी अपॉन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा कि कितने 25% के बराबर है। तो 25% का फैक्टर 1/4 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां कितना, ए का मान 1, बी का मान 5, यहां बी का मान 1। देखो यहां बी का मान 5, यहां बी का मान 1। तो यहां बी के मान क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से तो यहां बी का मान 5 आ गया, यहां बी का मान 5 है, तो ये बराबर हो जाएंगे। जब मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करी तो नीचे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया और सी का भी मान आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि सी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। तो यहां ए का बराबर है तो का वाली संख्या को हम क्या लेते, नीचे लेते हैं। तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू कितना जाएगा। अब ए का मान कितना, ए का मान तो 1 है और सी का मान कितना, सी का मान हमारा 20 आ गया। अब परसेंट अगर निकालना तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से करेंगे। तो 20 से अगर भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 5%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है, क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। देखो उसने बोला कि पी का जो वेतन है वो क्यू के वेतन से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो 25% का समान 1/4, यानी 4 अगर क्यू का वेतन है तो 1 अधिक है, यानी पी का वेतन कितना हो जाएगा, 5 हमारा पी का वेतन हो जाएगा। अब हमसे उसने पूछा कि बताओ क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां कितना कम है, यानी 1 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, 20 बार चला जाएगा। तो कितना कम है, यह हमारा 20% कम हो जाएगा। तो 20% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 7/5 के बजाय 5/7 से कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। देखो उसे गुणा करना चाहिए था, कितने से करना था, उसे गुणा करना था 7/5 से। गलती से उसने कितने से कर दिया, 5/7 से कर दिया। देखो संख्या हम कितना माने, यानी संख्या हमने मानी 7 × 5 यानी 35 हमने संख्या मानी। अब देखो 35 में गुणा करेंगे 7/5 तो 5 से कितनी बार, 7 बार जाएगा। 7 × 7 यानी 49, यानी गुणा करना चाहिए तो 49 से। कर उसने कितना दिया से, अगर हम देखें 35 × 5/7, 7 पंजे 35, यानी उसने जो गुणा करी गलती से वो 25 से कर दी। यानी उसने देखा कितने कम से करी, तो यहां जो कम से करी यानी उसने 24 कम से करी। किसके रेस्पेक्ट में, 49 के रेस्पेक्ट में। गुणा करेंगे कितने से, 100 से हम गुणा करेंगे। तो यहां से हमारा कितना गया, 2400/49। अब यहां देखो अगर हम 49 से भाग करें तो यहां कितना आ जाएगा, यहां हमारा देखो अगर हम क्या करेंगे, इसको भाग देना पड़ेगा। तो अगर हम भाग करते हैं कितना आ जाएगा, यानी 48 पॉइंट कितना आएगा, 48.98% हमारा आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। देखो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो अगर हम 20%, तो 20% का फैक्टर सभी को पता हो कितना होता है, यानी 1/5 होता है। कितना, 1/5। वृद्धि है तो हम क्या रखेंगे, प्लस लिखेंगे। देखो उसने बोला 4 वर्षों में, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा और हमने क्या लिखा, चौथा। ये हमारे क्या है, 4 वर्ष है। अब उसने क्या दे रखा, वह हर वर्ष 20% बढ़ जाता है। यानी 5 था, 5 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 5 यानी 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो गई हमारी 6 हो गया। फिर 5 था, 1 की वृद्धि होगी तो हमारा कितना हो गया, 6 हमारा हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, यहां से रेशो हमारा आ जाएगा।
अब देखो यहाँ हमें पहले की साल की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है दूसरे, तीसरे और चौथे की। तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ से इसको तो हम हटा देते हैं। तो अगर आगे कुछ नहीं तो इसको 6 को पकड़ो, इसको आगे बढ़ाओ। तो यहाँ इसको 6 को पकड़ो, आगे बढ़ाओ। यहाँ 6 कुछ नहीं है तो इसको आगे 6 को पकड़ो, आगे बढ़ाओ। इसको पकड़ो, इसको क्या आगे ले जाओ। सिर्फ हम इनकी जरूरत है। अब जो संख्या कट रही है उसे काटेंगे। 6 से हमारा 6 कट गया, 6 से हमारा 6 कट गया, और तो कटेगा नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें 5 गुणा 5, तो यहाँ हमारा कितना 25 आ जाएगा। 6 गुणा 5 30 हो गया, और 6 गुणा 6 36 हमारा हो गया। तो रेशो कितना आ गया 25, 30 और 36। अब हमारा क्वेश्चन में क्या बोला, उसने बोला तीसरी और चौथे वर्ष की अंत में कीमतों का अंतर। देखो तीसरी और चौथी के जो बीच का अंतर हमारा है वो कितने का, 6 यूनिट का। 6 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसने बोला कि 259.2 है, यानी 259 दशमलव कितना दे रखा, 2 दे रखा। ये हमारा क्या आ गया, 6 यूनिट का मान आ गया। अगर हम यहां से आपसे निकालें कि भाई 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 6 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो 6 से भाग करें, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 तिया 18 दशमलव लग रहा, और 6 दूनी 12। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 43.2 आ गया। कितना, 43.2 आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या, उसने हमसे बोला कि बताओ दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40%। देखो दूसरे वर्ष के अंत में, तो यहां हमें किसका निकालना पड़ेगा, इस 25 का निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आया 43.2। तो यहाँ 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो गुणा करेंगे कितने से, 25 से। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें 43.2 गुणा 25, अब यहां इसका क्या निकालना है, 40%। अब 40% का कितना होता है, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां अगर हम पॉइंट हटावें तो भाग करेंगे कितने से, 10 से हम भाग करेंगे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करते हैं तो 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 से हमारा 5 कट गया, 2 से हमारा 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 432 बचा। कितना, 432। तो 432 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, तो यही हमारा क्या इसका राइट आंसर है। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की हास होता है, हास मतलब कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो उसने बोला कि मेज के मूल्य में कितनी होती है, 20% की कमी होती है। तो 20% का समान 1/5, यानी 5 था, 5 में 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने वर्ष, 2 वर्ष। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 5 से हमारा कितना हो गया, 5 से हमारा 4 हो गया। तो 5 गुणा 5 यानी 25, और 4 गुणा 4 16। कितना, 16 हमारा हो गया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने बोला कि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य कितना है, 32,000 है। यानी ये 32,000 जो है ये कितने का मान है, 16 यूनिट का मान है। कितने का, 16 यूनिट का मान। जब 16 यूनिट का मान 32,000, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 16 दूनी 32। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। हमसे उसने क्या पूछा, वर्तमान पूछा है, यानी 25 यूनिट का मान पूछा है। जब 1 यूनिट का मान 2,000, तो 25 यूनिट का मान कितना आएगा, 25 दूनी 50। कितना, 25 दूनी 50। तो यहां से हमारा कितना आएगा, 50,000 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए कॉमा बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो यहां हमें क्या है, ए बी सी, क्या ए बी सी। अब उसने क्या बोला, ए हमारा किससे, बी से 25, सॉरी ए बी से 20% अधिक है, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5। अगर बी 5 है तो ए इससे 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे उसने बोला बी सी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक 1/4। देखो अगर सी 4 है तो बी कितना, 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहां देखो ऑलरेडी हमें बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। तो रेशो हमारा कितना होगा, 6:5 रेशो। आप इसे जोड़ मत देना क्योंकि ये कॉमन है। हमारा कितना आएगा, 5 हो जाएगा, और हमारा 4 हो जाएगा। ये इनका रेशो कितना आ गया, 6, 5 और 4। क्वेश्चन में आगे हमसे पूछा क्या, सी ए से कितने प्रतिशत कम है। सी हमारा ए से कितनी % कम है, तो ये हमें कितना कम है, यानी 2 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। अब यहाँ 1/3 या 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 33.33% क्या है, कम हो जाएगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ए का 26% 832 है, तो ए का 31% कितना होगा? तो कोई यहाँ 26% का मान कितना दे रखा? 832 दे रखा है। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, यानी 832 ये कितने का मान है? ये हमारा 26% का मान है। हमें किसका चाहिए? हमें 31% का मान चाहिए। किसका? 31% का मान। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे हम 13 बार जाएगा। या एक काम करो, अगर आप 26 से काटते हो तो 26 से हमारा कट जाएगा कितनी बार? 32 बार। कितनी बार जाएगा? 32 बार जाएगा। 6 दूनी 32 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना आएगा? 32 गुणा 31। अब यहां देखो 32 गुणा 31 करेंगे, 2 एकम 2, यहां हमारा 3 दूनी 6 और 3 एकम तय, यानी 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हमारा हो जाएगा, और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए बी से 20% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो ए बी सी डी ये हमारे क्या दे रखे? ए बी सी और डी। पहली कंडीशन में क्या बोला कि ए बी से 20% कम है। बी से 20% कम है तो बी को हमने कितना माना? 100 माना। तो 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो 20 कम है ए, तो ये कितना हो जाएगा? ए हमारा 80 हो जाएगा। अब देखो यहां हम इसको आगे चलेंगे, सी डी से 20% कम है तो इसको छोड़ो, आगे चलो। डी ए से 25% कम है, यानी जो डी है वो ए से 25% कम है। तो यह 80 का 25%, तो 1/4, यानी 4 था, 4 में 1 कम है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 से कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। कितनी बार? 20 बार। तो 20 या 60, तो डी हमारा कितना हो जाएगा? डी हमारा यहां से 60 हो गया। बात क्लियर है? अब हम जो छोड़ा था उसको देखेंगे। उसने बोला कि जबकि सी डी से 20% अधिक है, जो सी है वो डी से 20% अधिक है, तो 60 का 20%, 1/5, यानी 5 था, 5 में 1 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 × 72, तो यहाँ हमारा सी कितना आ गया? सी हमारा 72 आ गया। तो सभी मान मिलके, ए का मान 80, बी का 100, सी का 72 और डी का 60। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, इसको देखना कौन सा ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि बी बराबर है 0.72 सी, यानी बी सी का कितना? 72% है, कह सकते हैं। अब देखो यहां बी सी का 72% है, तो यहां तो हमारा नहीं है, ये तो हमारा क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? देखो उसने हमें क्या दे रखा था? यही तो हमारा दे रखा था। उसने पहले ऑप्शन में क्या दे रखा? पहले ऑप्शन में दे रखा उसने कि बी बराबर 0.72 सी। हाँ, ये हमारा क्या ऑप्शन हमारा ये क्या हो जाएगा? कैंसिल है, क्योंकि बी जो है सी का 72% नहीं है। दूसरे में बी बराबर 0.675 सी, तो बी देखो 6.75 तो हमारा कहीं दे ही नहीं रखा इसमें, तो ये बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी भी हमारा कैंसिल है क्योंकि 0.675 है नहीं। अब डी हमारा क्या है कि सी बराबर 0.75 बी, यानी अगर हम सी का देखें तो सी का है 0.75 बी, तो हम इसको क्या लिखते हैं? 72%। अब देखो परसेंट हटाएंगे तो हमारा क्या भाग करना पड़ेगा? 100 से। कितना? 100 से। गुणा क्या? गुणा हमारा बी है, कितना? बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी इज इक्वल टू, अगर 100 से भाग करें तो कितना आएगा? 7.2 आ जाएगा। क्यों ने? 0.72 आ जाएगा। किसका? बी का। तो राइट आंसर जो हमारा बनेगा वो सी इज इक्वल टू 0.72 बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सेम सवाल है, यानी ए बी सी और हमारा डी दे रखा है। उसने क्या बोला? उसने हमसे बोला कि ए बी से 20% कम है, यानी ए जो है वो बी से 20% कम है। तो यहां हमने बी को 100 माना, ये 20 कम है तो हमारा कितना हो जाएगा? 80 हमारा यहां से हो जाएगा। आगे हमें क्या बोला? आगे देखो इसको छोड़ेंगे, सी डी से 30% अधिक है। आगे पढ़ेंगे कि डी ए से 25% कम है, यानी जो डी है वो ए से 25% कम है। तो यहाँ 80 यानी 25% का फंसा 1/4, यानी 4 था, 4 में 1 कम है तो कितना है? 3 है। तो
4 से काटेंगे कितनी बार, यानी 20 बार, तो 20 दिया 60 हो जाएगा, यानी डी का मान हमारा कितना आ गया, यहां से हमारा 60 आ गया। अब आगे उसने क्या बोला, उसने हमसे बोला कि सी डी से 30% अधिक है। जो सी है वो डी से 30% अधिक है, तो डी कितना 60, 30% अधिक, यानी अगर 10 है तो 3 अधिक कितना हो 13 हो जाएगा, तो 0 0 13 6 78, तो यहाँ कितना, यानी सी हमारा कितना हो जाएगा, यानी सी हमारा 78 हो जाएगा। बात क्लियर है। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब देखो पहला ऑप्शन उठाओ तो 0.39, तो 39 तो हमारा कहीं नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी ए हमारा कैंसिल। 78, अब देखो सी बराबर 0.78 बी, यानी सी बराबर 0.78 बी, हाँ ये क्या कर देगा, मैच कर देगा, यानी सी बराबर हमारा क्या है, सी बराबर हमारा जो आ जाएगा वो 78% आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो भाग करेंगे कितने से, 100 से, तो यहाँ 100 से भाग करेंगे कितना आएगा, यानी 0.78 आ जाएगा, किसके रेशो, बी के, तो गुणा करेंगे कितने से, बी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना है। देखो उसने बोला कि 1440 कितना, 1440 का 30%, अब देखो 30% का फर्स्ट मान कितना होता है, 3/10 हमारा होता है, का 12.5%, 12.5% का फर्स्ट मान 1/, हमारा कितना होता है, 8 होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 0 से हमारे क्या कट गई, 0 कट गई, 8 से काटेंगे कितनी बार, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, कितने बार गया, 18 बार गया। तो यहां से हमारे 18 गुणा 3, तो 18 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 18 गुणा 3 54 हो जाएगा, तो 54 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40% को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तब 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। देखो ये अच्छा सवाल है, इसको समझेंगे। उसने बोला कि 120 को x% कम किया जाता है, कितना, 120 को, तो 120 x% कम किया जाता है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब परसेंटेज है तो भाग करेंगे कितने से, 100 से हम भाग करेंगे, बराबर। आगे उसने बोला कि 40 को x% बढ़ाया जाता है, तो वो 40 को x%, यानी 100 था, 100 में x बढ़ा दिया, तो कितना 100 प्लस हमारा कितना होगा, x हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे भाग करेंगे 100 से। अब देखो 100 से तो हमारा 100 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ 40 से कटने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो यहाँ x का मान हमारा निकल जाएगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 माइनस 3x इजिकल टू, यहाँ कितना होगा, 100 प्लस x हो जाएगा, 100 प्लस x। अब देखो 3x इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा कितना आएगा, 4x हो जाएगा। अब ये 100 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। तो 4 से भाग करेंगे कितनी बार, 4 पंजे 20, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 50 आ गया, x का मान हमें मिल गया 50। अब देखो उसने हमें आगे क्या बोला, क्वेश्चन में हमें बोला कि तब 210 का x%, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसको 210 का x% निकालेंगे। तो देखो 210 का x%, x का मान कितना है, 50%, 50% बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि परसेंट हटाएंगे भाग कितने से करेंगे, 100 से करेंगे। अब देखो यहां से कितनी बार जाएगा, 50 दूनी 100, और 2 से कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, ना जाएंगे 0, 2 पंजे 10, तो यहां से हमारा कितना आ गया, 105 हमारा यहां से आ गया। आगे हमारा क्या बोला, 180 के, यानी 180 के कितना, 180 के x प्लस 20, तो x के स्थान पर कितना, 50, 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70, यानी 70%। अब परसेंट को हटाएंगे तो भाग करेंगे कितने से, 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। 18 गुणा 7, तो 18 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 126 हमारा हो जाएगा, कितना, 126। अब देखो यहां अगर हम देखें 105 से कितना आ गया, 126 आ गया, तो यहां कमी आई, कितने की कमी आई, यहां हमारी कमी आई 21 की, कितने के ऊपर, 105 के ऊपर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो यहां देखो 21 पंजे 105, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से हमारा 20 बार जाएगा, तो राइट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 20%। तो 20% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1,80,000 का 33.1/3% का 0.155% है। देखो उसने बोला कि 1,80,000 कितना, 1,80,000, ये तो हमारा दे रखा का 33.1/3%, तो यहां फ्रैक्शन मान लिखेंगे 1/, कितना होता है, 1/3 होता है, गुणा।
अब देखो यहाँ कितना 0.15%, तो यह 0.15%। सबसे पहले परसेंट को हटाएंगे, भाग करेंगे कितने से, 100 से। अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे भाग करेंगे, नीचे गुणा करेंगे कितने से, 100 से हम गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ क्या 4 जीरो है, तो यहाँ से 4 जीरो से हमारे 4 जीरो कट गई। 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 18 गुणा 5, तो 18 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए, बी और सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7% और 9% किसी धर्म ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी का वेतन समान है और उनके दान के बीच का अंतर 259 रुपए है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 रुपए अधिक है। ए और सी का कुल दान ए कॉमा बी और सी के कुल वेतन का कितना प्रतिशत है। देखो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखो उसने क्या बोला, ए, बी और सी है, क्या है, ए, बी और सी। इन ए, बी और सी उनका जो ट्रस्ट हमारा दे रखा है, कितना दे रखा, 8%, 7% और 9%। यानी दान का हमारा कितना रखा, यानी 8%, 7% और 9% दे रखा, यही हमारा है। आगे हमें बोला कि ए और बी का वेतन समान है, यानी ए और जो बी है इनका वेतन क्या है, दोनों का समान है। उनके दान के बीच का अंतर कितना है, यानी जो ए और बी के दान के बीच का अंतर है वो कितना दे रखा, 259 रुपए दे रखा है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में कितना, 1185 रुपए अधिक है। तो यहां हम इसको देखो सॉल्व करेंगे। अगर हम यहां से देखें तो यहां अंतर इनका कितने का, यानी दान का जो अंतर है वो हमारा क्या, अंतर हमारा 1% का, यानी 1% का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा, यानी जो अंतर है इनका कितने का, 259 का, कितने का, 259 का। जब 1% का मान 259, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी यहां से हम इनका राशि निकाल सकते हैं, वेतन निकाल सकते हैं यहां से। जब 1% का मान 259, तो 100% का कितना हो जाएगा, 100% का मान हमारा 25,900 हो जाएगा। यानी देखो दोनों के वेतन क्या समान है, तो ए का जो वेतन हमारा कितना आया, 25,900 हमारा ए का वेतन आया। तो जितना ए का उतना ही बी का है, तो बी का कितना हो जाएगा, 25,900 रुपए हमारे बी को हो जाएंगे। तो यहां हमारे दोनों का वेतन हमारा यहां से मिल गया। बात क्लियर है। अब देखो उसने क्या बोला, तो यहां हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहां से आ गया। आगे हमें क्या बोला कि ए और बी का वेतन समान है और दोनों के दान के बीच का अंतर 259 है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो यहां ए और बी का कुल दान हम निकालेंगे, तो यहां ए प्लस बी ने कितना दान किया ये हम निकालेंगे। देखो 8 और 7 कितना, 15, यानी हमें कितना, 15%। अब तो यहां 1% का मान हमारा कितना, 259, तो 15% का मान कितना हो जाएगा, 15 गुणा 259, कितना, 15 गुणा 259। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणा 259, तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 5, 8, 8 और हमारा 15 दूनी 30, यानी कितना, 38 हो जाएगा। तो हमारा 3 आ जाएगा। तो यहां इन दोनों का जो दान हमारा कितना आया, 3885 आया। अब जो उसने हमारा क्या देखा, कितना अधिक है, यानी 1185 अधिक है। तो यहां सी का हम निकालेंगे। अगर हम इसमें से 3885 में से मैं घटा दूं कितना, 1185 घटा दूं, कितना, 1185, तो यहां मेरे केस का आ जाएगा, यानी सी का दान हमारा यहां से निकल जाएगा। तो सी का दान कितना आ जाएगा, तो यहां देखो 10, यानी 5 में से 5 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से गया 7 और 3 में से गया 2, यानी जो सी का जो दान आया वो कितना आया, 27, यही 2700 आया। यहां सी कितने कर रहा है, 9%, तो 9% का मान हमारा कितना आ गया, 9% का मान हमारा 2700 आ गया। तो यहां कितना गुना है, यानी 300 गुना है, कितना गुना, 300 गुना। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वेतन निकाल सकते हैं। जब 1 यूनिट का मान 300 गुना, तो यहां 100 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 100% का मान निकाल सकते हैं। तो यहां 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 गुना 300, तो हमारा 30,000 हो जाएगा, कितना, 30,000। तो यहां हमारा क्या आ गया, ये हमारा वेतन आ गया, यानी सी का वेतन हमारा कितना आ गया, यहां से 30,000 हमारा क्या आ गया, सी का वेतन आ गया। अब यहां ए का वेतन मिल गया, बी का वेतन मिल गया और सी का वेतन मिल गया। अब हमें उसने क्या बोला कि ए और सी का कुल दान, देखो ए का दान तो हमें
ए का दान तो पता नहीं है, सी का दान हमारा निकल गया कितना, सी का दान हमारा 2700। तो सबसे पहले ए का दान निकालेंगे। तो ए का वेतन कितना है, अगर मैं ए के वेतन की बात करूं तो ये मेरा वेतन है 25,900। 25,900 का 8% निकाल देते हैं, तो ये 8% का समान 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार यानी 25 बार। या एक काम करो आप 8 ही रहने दो क्योंकि हमारी पट कट जाएंगे सीधे। तो 8 बटे कितना आ जाएगा, 8 बटे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, तो यहाँ ए का जो हमारा क्या आएगा, यहाँ ए का दान हमारा कितना आ जाएगा, 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 8 पंजे 40 और 7 40 और 7 72, सॉरी 47, 47 का 7 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा। यानी सी ने यानी ए ने जो दान करा कितना करा, 2072 हमारा किसका आ गया, ए का आ गया। अब ए का भी मिल गया, सी का भी मिल गया। तो हमें उसने यही तो बोला था, ए और सी का कुल दान। तो ए और सी का कुल दान देखो, ए का दान कितना है 2072, सी का दान कितना 2700। तो 2000 2000 4000 4772, तो यहां कितना आएगा 4772। ये किसका आ गया, ए और सी का दान हमारा आ गया। अब यहां देखो ए बी सी की कुल राशि कितनी है, तो यहां कुल राशि की बात करें तो यहां देखो 25,000 25,000 50,000 50,000 और 30,000 कितना होगा 80,000, 80 और 9 दूनी 1800 यानी 80 81,800 कितना हो जाएगा 81,000, कितना हो जाएगा 81,800। यही तो हमारा हो गया। तो देखो अगर हम इसको परसेंटेज निकालना तो गुणा कितने से करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। यही तो हमें करना पड़ेगा। अब देखो यहां से अगर हम इसमें देखेंगे तो 2 जीरो समय क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। अब देखो यहां हमें ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन में कितना 7.5। देखो अगर मैं इसको 800 मानता हूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, ये लगभग हमारा यानी 5 से थोड़ा ज्यादा बार जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी 5 में जाने वाला एक ही ऑप्शन है कौन सा 5.8, कितना 5.8%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट सवाल था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। नियत तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट मिलती है। एक व्यक्ति को नियत तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली, तो भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात कीजिए। देखो 12% की क्या मिली, छूट मिली। तो 12% का समय कितना होता है, 12% का होता है 4 तिया 12, 4 से कितनी बार 25 बार, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 3 बटे 25 हो जाएगा। अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितने का, डिफरेंस हमारा यहाँ 22 का है। अब देखो 3 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3 यूनिट का मान दे रखा है, जो छूट मिली कितने की 2100 की। तो यहाँ छूट कितनी 3 की मिली, तो ये 3 यूनिट का मान कितना 2100 हमारा दे रखा है। तो कितने गुना है, ये हमारा 700 गुना है। हमसे पूछा क्या, यानी 22 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो गुणा करेंगे कितने से, 700 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो तो हमारे ऐसे ही रहेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, तो हमारा कितना हो जाएगा 15,400 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 18 कैरेट सोने के खरे सोने का प्रतिशत है। देखो ये अच्छा सवाल है। उसने बोला 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत बताओ। तो यहां हमें देखो जो यानी प्योर जो गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है, वो 24 कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट में हमें किसका निकालना, 18 कैरेट का निकालना। तो 18 बटे कितने का, यानी जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट का होता है, हमें गुणा चाहिए परसेंटेज में। तो गुणा करेंगे कितने से, 100 से गुणा करेंगे। 6 से काटेंगे 6 तिया 18, 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 4 से काटेंगे कितनी बार 25 बार, तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो 75% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो यही सवाल मैंने पीछे से करवाया था। कैसे करा था, यानी 110 का x% कम करने पर, तो यहां 100 माइनस क्या करेंगे x करेंगे, और परसेंटेज हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे 100 से करेंगे, बराबर। आगे हमें बोला 50 को x% बढ़ाने पर, यानी 50 गुणा 100 प्लस कितना आ जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा, परसेंटेज तो भाग हमारा 100, 100 से हमारा 100 कट गया। देखो जीरो से हमारा क्या कट गई, जीरो कट गई। अब यहाँ कितना 1100, तो यहाँ हम 11 के मल्टीप्लाई करेंगे 1100 माइनस 11x
इज इक्वल टू 500 माइनस प्लस हो जाएगा 5x। अब देखो 11 इधर जाएंगे तो प्लस के, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, यानी 16x हो जाएगा बराबर। अब 11 में से 500 गए तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 600 बचेगा। अब देखो x का मान कितना हो जाएगा, जब 16 से भाग करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार, 4 एकम 4, 4 पंजे 2 बचा, 4 पंजे 20, यानी 150 बार। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितनी बार, 75 बार। अब 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 37.5 हो जाएगा, कितना 37.5 है। यहाँ किसका आ गया, x का मान हमारा निकल के आ गया 37.5 हमारा x का मान आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, यानी 650 का x%। देखो अगर हम 650 का यानी 650 का x%, तो x का मान कितना है 37.5, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 75/2 लिख सकते हैं, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1/100 से। यही देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100, यही हम आ जाएगा। अब देखो 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम भाग करें तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9, यानी 975 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा 15 हो गया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो यहां से कितना आ गया 243.75 हमारा यहां से आ गया। आगे हमारा उसने क्या बोला, 180 के x प्लस 20%, यानी 180 के x प्लस 20%, x का मान कितना है 37.5, तो 37.5 प्लस 20 तो कितना होगा 57.5 हो गया, ये 57.5। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो भाग कितने से करेंगे, 10 से करेंगे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, नीचे गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो यहाँ से अगर हम काटें 25 से काटे या 50 से काटो, 50 एकम 50, या आप 25 से काटो क्योंकि 50 से नहीं कटेगा, 25 से 25 दूनी 50 और 25 थी 75, 25 से 25 चौका 100, 0 से हमारी 0 कट गई, 2 से 2 दूनी 4 और 2 नैम 18, तो यहां से कितना आ गया 9 तिया 27 का 7, हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बटे कितना 2। अब 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो यहां से कितना आ 103.5। अब देखो यहां कितना था 243.75 था, यहां से कितना हो गया 103.5 हो गया, तो यह कमी कितने की हुई, यहां जो कमी हमारी हुई 5, 7 में से 5 गया 2, 3 0, 4 का 4, यानी यहां कमी हमारी हुई 140 की कमी हुई। अब यहां 140 की जो कमी हुई वो कितने के ऊपर हुई, यहां 243.75 के ऊपर हुई, 243.75 के ऊपर हुई। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो यहां देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट से तो हमारा क्या कट जाएगा, पॉइंट हमारा कट जाएगा, कितना पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया। देखो यहां जो हमसे क्वेश्चन में पूछा वो ये पूछ रहा कि इससे कितना अधिक है, ना कि वो पूछ रहा कम है, तो ये कितना अधिक है, यानी 140 अधिक है, तो बटे में हमारा कितना आएगा, यानी बटे में जो आएगा हमारा 103.5 आएगा, यानी 103.5। अब देखो दशमलव कब हटेगा, जब है 0 बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहां 0 से हमारी 0 कट गई। अगर इसको मैं 5 से काटूं तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ना जन 0, 5 सत्ते 35, 5 से काटा कितनी बार, 5 दूनी 10, यानी 2 बार चला जाएगा। तो देखो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हाथ लगाए, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 0, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी 28,050 हमारा हो गया, और नीचे कितना जाएगा 207 आ जाएगा। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां हमारा कितना आ जाएगा, यहां हमारा लगभग 136% आएगा, कितना 136 दशमलव कुछ आएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 136%। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।